प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय जिला करनाल के बीजेपी नेता सोहन सिंह राणा जी के साथ हूं। तो राणा जी, जैसे आपकी धर्मपत्नी को जिला परिषद का चेयरमैन बनने का मौका मिला और जिस तरह से चुनाव काफ़ी समय लेट होने के कारण लोगों में हर्ष उल्लास बहुत तरीके का था, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी और आपके प्रतिनिधि में क्या क्या काम इस तरह से हो रहे हैं जो लोगों में खुशी की लहर आई हो? सबसे पहले तो मैं रेणु का भारतीय टुडे का आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे को अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाने के लिए ये मौका दिया। और मेरे को पता है क्योंकि थोड़ा सा चुनाव लेट हुआ और जब तक जनप्रतिनिधि कोई नहीं होता तो थोड़ी सी समस्या लोगों को रहती है, लेकिन जब से हम आए हैं तब से हमने बहुत अच्छे कुछ कार्य किए। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब हम जिला परिषद में चुन कर के आए, चेयरमैन बने, और लोगों को बड़ी उम्मीद हमारे से भी थी भी और है भी है। और उसमें हमने सबसे पहले जो गांव में एक समस्या होती थी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि जो गांव में भी जो सुविधाएं, शहर जैसी सुविधाएं मिले। अब उसमें सबसे पहली बात क्या है कि आज की डेट में आपको पता है कि आज हमारे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो क्या पर्ची खर्ची से कोई यहाँ नौकरियाँ नहीं लगता, आज अपने टैलेंट बेस पे लगता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वो आज ऑनलाइन होती है, नेट पे देखनी पड़ती है, और उसके लिए उनके पास साधन नहीं हो पाते, कंप्यूटर नहीं होता, लैपटॉप गांव में नहीं सुविधा हो पाती। और सबसे पहला, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का और मनोहर लाल जी का एक ही सपना है कि हर गाँव में कोई ई लाइब्रेरी हो, और उसी दिशा में उन्होंने हमें कोई बहुत सारा जिला परिषद में उसके लिए फंड भी उपलब्ध कराया सरकार ने, और हमने उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ किया। और आज की डेट में हमने 125 गांव में ई लाइब्रेरी का प्रस्ताव जो डाल के दे दिया। जल्दी वहाँ पे ई लाइब्रेरी शुरू हो जाएंगी, जिसमें कम से कम 5 कंप्यूटर, एसी लगा होगा, नीचे मैटिंग, फॉल सीलिंग, मतलब अच्छी सुविधा वहाँ मिलेगी। जो बच्चे अपनी प्रॉपर तरीके से जो भी तैयारी करना चाहते हैं तैयारी कर सकते हैं। ख़ासतौर पे हमारी बेटियाँ जो शहर में दूर दूर तक कोचिंग लेने के लिए कई बार उनको प्रॉब्लम होती है, तो वहीं बैठ के वो अपनी तैयारी कर सकती हैं। उसके साथ साथ जैसे अभी स्वास्थ्य के लिए आप आजकल युवाओं में एक ट्रेंड है कि वो जिम में जाते हैं, और कई बार जिम बहुत दूर शहरों में जिम है, अच्छी सुविधाएं जिम की शहरों में, यार वो बहुत कॉस्टली हैं। उसके लिए हमने इंडोर जिम, उसके लिए भी हमने लगभग सभी पंचायतों से प्रस्ताव मांगे हैं। सभी पार्षद हमारे लगे हुए हैं, वो भी प्रस्ताव काफ़ी लगभग 100 के आसपास हमारे वो भी प्रस्ताव पंचायतों से आ चुके हैं। वो भी जल्दी आपको काम नज़र आएगा। हर गांव में वो जिम लगाने का हमारा टारगेट है। और उसके साथ साथ हमने अपनी हाउस की मीटिंग की, उसमें हमने देखा कि पूरे ज़िले में जो भी समस्याएं थी और उसमें हमने हाउस के अंदर वो पास करके लगभग आज की डेट में हमने लगभग 178 जो काम ऐसे चिन्हित किए जो प्राथमिकता पे होने वाले थे, वो हमने चिन्हित करे, उनकी एडमिन जारी करके अभी जल्दी उसका टेंडर लग के वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। तो सर, जिस तरह से किसी भी आदमी ने किसी कैडर पे चुनाव नहीं लड़ा था पिछली बार, तो इसमें कुछ अन्य दलों के लोग या दूसरी पार्टियों के लोग भी आए थे जो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो वो कितने खुश हैं? जैसे कि ई टेंडरिंग का हुआ और ये जो विकास कार्य हो रहे हैं। देखो, ई टेंडरिंग व्यवस्था परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन करना भी पड़ता है, टाइम के अनुसार चेंजिंग जरूरी होती है। और सभी डिपार्टमेंटों में बाकी में ई टेंडर था, सिर्फ एक पंचायत के अंदर ई टेंडर था, लेकिन वो 20 लाख तक की पंचायत को छूट थी, वो 20 लाख तक के काम खुद करा सकते थे। और उसके बावजूद क्योंकि अभी लेकिन ई टेंडर का काम शुरू किया, उसके साथ व्यवस्था भी चेंज करी है। क्योंकि पहले हमारे पास जो आप पंचायत पे देखे तो पावरें कम थी, अब सरकार ने पावरफुल पंचायत बनाई है। अब पहले 50 लाख तक की थी, उसके बाद हमारे को SC को पावर थी, उसके बाद हमारे को ऊपर भेजना पड़ता था सरकार को, वहाँ से पास होकर के आता था। लेकिन आज हम कोई भी 2.5 करोड़ तक का भी कोई काम है तो वो हमारे को यहीं SC लेवल पे पावर है, हम उसको पास करके भेज सकते हैं। पावरफुल पंचायत बनाई। और मैं अपने सभी जितने मेरे सरपंच भाई हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, जिला परिषद के चेयरमैन, मैं सबसे एक और आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूँ कि ये पब्लिक ने हमारे को मौका दिया सेवा करने के लिए 5 साल के लिए, और किसी भी ऐसे डिस्प्यूट, क्योंकि देखो व्यवस्था और जो कानून बनाने का काम सरकार का है, विधानसभा का है, लोकसभा का है, उन्होंने अपना कानून बनाया और उसके बाद उसको फॉलो करना जो हमारा काम है, हम उसको उसी व्यवस्था में रह करके हम अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, सभी उस दिशा में आगे बढ़ें। तो बहुत अच्छी बात सोहन सिंह राणा जी ने अपनी बात रखी और कहा
कि जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ई टेंडरिंग की जो प्रथा स्टार्ट की है वो समय के अनुकूल बहुत ही अच्छी स्कीम है और सभी को इसको ध्यान में रख के इसको लागू करना चाहिए ताकि प्रदेश का विकास हो। दोबारा से फिर हम राणा जी से किसी विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।